हेलो गाइस, कल हमने नागरिकता के बारे में जाना था। साथियों, आज हम भारत के मूल अधिकार भाग 3 उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। साथियों, भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार के बारे में दिया हुआ है। साथियों, पहले हम मूल अधिकार की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने 1215 ईस्वी में प्रथम लिखित दस्तावेज नागरिकों को दिया, जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया हुआ था, और 1689 में बिल ऑफ राइट्स में भी मूल अधिकारों का उल्लेख किया हुआ था। साथियों, जो जॉन ने 1215 ईस्वी में एक दस्तावेज अपने नागरिकों को दिया, उसको मैग्ना कार्टा की संख्या दी। साथियों, इसी तरह फ्रांस और अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को मूल अधिकार दिए। साथियों, अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकारों के बारे में उल्लेख नहीं किया हुआ था, जैसे कि भारत के भाग 3 में अधिकारों का उल्लेख किया हुआ है। साथियों, अमेरिका ने अपने संविधान में संशोधन करके 1791 में मूल अधिकारों को जोड़ा। अभी हम भारत के मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। साथियों, सर्वप्रथम 1895 में मूल अधिकारों के संविधान विधेयक की मांग की, लेकिन ये मांग नहीं मानी ब्रिटिशों ने। साथियों, इसके बाद 1917-19 में महात्मा गांधी, एनी बेसेंट ने भी मूल अधिकारों की मांग की। साथियों, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया हुआ था। साथियों, 1927 मद्रास अधिवेशन और 1930 कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया। साथियों, इसी तरह 1930, 31 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था, लेकिन सेकंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। वहां पर भी महात्मा गांधी ने मूल अधिकारों की मांग उठाई, लेकिन 1934 में संसदीय समिति ने इस मांग को अस्वीकार कर लिया। साथियों, फिर अपने संविधान सभा की बैठक हुई और फिर बाद में अपने मूल संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख किया हुआ और अपने को मूल अधिकार प्रदान किए गए। साथियों, भारत के संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख किया हुआ है और भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संख्या दी है। साथियों, इस भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संख्या क्यों दी? क्योंकि इसमें लंबी एवं विस्तृत सूची है जो न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया हुआ है। यदि हमारे इन मूल अधिकारों का हनन हो तो इनकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। साथियों, मूल अधिकार को संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम रीट 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। साथियों, मूल संविधान में 7 मूल अधिकारों का उल्लेख किया हुआ था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। साथियों, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है। साथियों, देश की कोई भी संवैधानिक संस्था या वैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था है, वो राज्य की परिभाषा के अंदर ही आएगी। जैसे केंद्र सरकार, संसद है, राज्य विधानमंडल, नगर पालिका, पंचायत, जो भी जिला परिषद है। साथियों, यदि जो ये राज्य के तहत संस्था आती है, इनके कार्यों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है जब अपने मूल अधिकारों का हनन हो रहा तब। साथियों, अनुच्छेद 13 के तहत इस बात का उल्लेख किया हुआ है, यदि ये संस्था जो 12 के तहत आती है, ये कोई विधि बनाए जिससे
मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो इनकी ये विधियां शून्य होगी, इन्हें न्यायिक समीक्षा के तहत शून्य घोषित किया जाएगा। साथियों, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून। साथियों, जब हमारे संविधान संशोधन को न्यायिक समीक्षा के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन 1973 केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि संविधान संशोधन के तहत यदि मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो तो इन्हें चुनौती दी जा सकती है। साथियों, आज हमने मूल अधिकार की पृष्ठभूमि और मूल अधिकारों का अर्थ और अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम अनुच्छेद 14 से करके जो भी आगे होगा जितना, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।